नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, यानी कि सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना खुद का कार्य कर रही हैं, इंडिपेंडेंट रूप से पैसा कमा रही हैं, कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोफेशन में हैं और आगे व्यापार करने के लिए भी इच्छुक हैं। और इनको काफ़ी ज़्यादा इच्छा है व्यापार करने की। अभी प्राइवेट संस्थान में है और अपना खुद का कोचिंग वगैरह भी है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर से मैं हर एक पहलू पर विचार करूंगा, हर एक पॉजिटिविटी, हर एक नेगेटिविटी को देखने का, समझने का, समझाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले अगर आप लोग अभी भी इस प्रकार के असमंजस में हैं कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है, तो ये मैं सैकड़ों बार बोल चुका हूं। बहुत प्रकार तो मैंने प्रूफ का वीडियो भी लाया है कि महिलाओं का भी राइट हैंड ही आप प्रेफर करो। चीज़ें बड़ी गहराई के साथ अगर आपको समझना है तो राइट को देखो। लेफ्ट आपका इंडिपेंडेंट महिलाओं के लिए बिल्कुल सटीक नहीं है। और आजकल के समय में इंडिपेंडेंट कौन नहीं है? सोच से भी आप इंडिपेंडेंट हैं और कर्मों से तो आप हैं ही, क्योंकि आप खुद जॉब करना चाहती हैं, खुद अर्न करना चाहती हैं। तो आप लेफ्ट दिखा के अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही हैं? बेसिकली इस बात को जान लीजिए, समझ लीजिए कि सभी लोगों का, चाहे पुरुष हो अथवा महिला हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं। सभी लोगों का हाथ इंडिपेंडेंट राइट ही होता है, एक्टिव हाथ राइट ही होता है। सभी लोग आजकल अपनी जिंदगी पर इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करने के लिए समर्पित है और इच्छुक भी है। तो महिलाओं का भी राइट पाम देखना चाहिए और इनके केस में भी यही हुआ है। जब तक ये डिपेंडेंट थी तब तक इनकी जिंदगी पर वैसी कोई स्टेबिलिटी या वैसा कोई जिंदगी पर सुकून नहीं था। जब से ये इंडिपेंडेंट हुई तब से जिंदगी पर सुकून है, अपना पैसा भी कमा रही हैं। तो ऐसी हथेली वाले व्यक्ति अपने दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, चाहे वो पुरुष हो अथवा महिला हो। इसमें कोई भेदभाव नहीं कि पुरुष ज़्यादा आगे बढ़ेंगे या महिला कम बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। दोनों अगर मेहनत करेंगे तो ज़िंदगी पर आगे बढ़ेंगे। तो हथेली अगर ऐसी हो तो आपको इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना चाहिए और आप इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करके ज़िंदगी पर आगे भी बढ़ते हो। तो ऐसी कौन सी अवस्था आपके हाथ पर होती है, तो उस बात को समझने का आज के वीडियो से प्रयास करिए। जिस भी जातक का माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग हो जाए पूरा, तो समझो ये लोग बचपन से ही इंडिपेंडेंट होते हैं, सोच से भी इंडिपेंडेंट होते हैं। किसी कारणवश या किसी मजबूरीवश इनको डिपेंडेंट रूप से कार्य करना पड़ता है, जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और ये जब से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तब से इनके ज़िंदगी पर कामयाबी शुरू हो जाती है। पहला चीज़ तो ये, अब करना चाहिए इंडिपेंडेंट रूप से, तो सभी को कार्य करना चाहिए, किसी पर बोझ बन के क्या फ़ायदा। तो इनके जिनके भी हाथ पर प्रोग्रेस लाइन है, अगर वो इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हो, जिंदगी पर तरक्की को भी ये इंडिकेट करती है, जिंदगी पर आने वाले उपलब्धियों को भी ये बताती हैं, जिंदगी पर आने वाले समस्याओं को ये कम बताती है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपके हाथ पर प्रोग्रेस लाइन है और आप इंडिपेंडेंट है अपने मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से, तो आप खुद से अगर इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करिएगा तो ये आपके लिए ज़्यादा फलित होगा, ये आपके लिए ज़्यादा फलित होगा। ये 100% श्योर है। उसके बाद देखो तो एक बहुत सुंदर भाग्य रेखा होती है, ही आपको कामयाबी को दर्शाती है। और आगे भी एक भाग्य रेखा दिख रही है मुझे, जो कि शुरुआती तौर से बहुत सटीक तो नहीं थी, लेकिन आगे हल्की हल्की सी बन रही है और आगे की ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़िया है। मैं भाग्य रेखा को स्पेशली समझाऊंगा। एक बढ़िया सूर्य रेखा हाथ पर है तो जातक गुणी होते हैं, एक क्षेत्र से धनलाभ को ये बताती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि दो तरह की बात होती है। एक बात होती है, अगर मैं कोई कार्य को इंडिपेंडेंट रूप से करूंगा तो मेरी सफलता की क्या गारंटी है, कहीं वो मेरा व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा। और दूसरी बात होती है, अगर मैं किसी कार्य को अच्छे इंडिपेंडेंट रूप से करूंगा तो क्या मैं सफल होऊंगा। तो ऐसे व्यक्तियों को इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना चाहिए और अपने दम पर ये सफल होते हैं जिनके हाथ पर कोई रुकावट ना हो, कोई राहु रेखा ना हो और प्रोग्रेस लाइन हाथ पर दिखे। तो ऐसे लोग अगर अपने हिसाब से कार्य करें तो जिंदगी पर ये लोग 1000% आगे बढ़ते हैं। और ऐसे लोगों को इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना भी चाहिए। और बिल्कुल अनसक्सेस आपको नहीं होगा तो बिल्कुल आप टेंशन मत लेना। तो ये पॉजिटिविटी थी। आगे की जीवन रेखा बड़ी स्मूथ थी
और इनकी माइंड रेखा भी बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है, दिमाग की बहुत तेज है। थोड़ी मानसिक तनाव के योग बने थे, थोड़े इमोशनल तो हैं आप, वो बड़ा सामान्य है। बाद बाकी ये इनकी मुख्य रेखाएं ही हैं इनके हथेली पर, बहुत ज़्यादा ओल झोल वाली रेखा भी नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रेखा भी नहीं है। तो जब ज़्यादा नेगेटिव रेखा हाथ पर नहीं है या ज़्यादा रेखाएं नहीं है तो ज़िंदगी स्मूथ चलती है। ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ज़्यादा रेखाएं होने से आप बहुत तकलीफ में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी बहुत ज़्यादा रेखाएं आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव का कार्य कर लेती हैं, लेकिन अगर कॉमन रेखाएं आपके हाथ पर हो, लिमिटेड रेखाएं हाथ पर हो, तो उसको गणना करना बहुत ईजी हो जाता है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए। वो उसको बड़े बारीकी के साथ गणना करके बता सकता है, जो नॉलेजेबल होगा, कि आपके ज़िंदगी पर ज़्यादा तकलीफ नहीं, अगर है तो उसका क्या वजह है और आगे कितना दिन रहेगा और आगे कब से आपकी क्या और आपकी तरक्की मिलेगी आपकी ज़िंदगी पर। तो मैं आपके आगे की ज़िंदगी पर तरक्की देख रहा हूँ, मैं आपके आगे की ज़िंदगी पर उन्नति देख रहा हूँ। तो पहले तो लाइंस को लेके पॉजिटिविटी थी, उसके बाद शुक्र कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। मंगल ज़्यादा प्रभावी है, दोनों मंगल अच्छा है। चंद्रमा अच्छा है, सन मरकरी आपकी अच्छी है। बृहस्पति आपका ठीक है, एक समय के बाद अच्छा है, जो कि ज़्यादातर सम्मान को दर्शाता है, लेकिन स्ट्रगल्स कुछ ना कुछ इंडिकेट जरूर करते हैं। तो पॉजिटिविटी में प्लैनेट्स का भी अच्छा होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी और बहुत सुंदर पॉजिटिविटी का परिचय तो करा ही देती है। और इस हाथ पर मुझे प्लैनेट्स अच्छे ही दिख रहे हैं, इस हाथ पर मुझे प्लैनेट्स गड़बड़ नहीं दिख रहे, तो ये एक बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये आपकी पॉजिटिविटी थी और आपकी नेगेटिविटी थी। अभी इनके नेगेटिविटी को मैंने देखा नहीं है स्पेशली, तो अभी मैं नेगेटिव को देखने से पहले ना इनके प्रश्नों पर चलूंगा। इनका प्रश्न था, इनकी जिंदगी बड़ी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक से इनकी जिंदगी पर उथल पुथल आ गया। समझना मेरी बात, अचानक से इनकी जिंदगी पर उथल पुथल आ गया और इनके खुद के जो घर थे जो बहुत अर्ली एज में बन गए थे वो भी चले गए और इनके ज़िंदगी पर नाकामयाबी आ गई। समझना, फिर जब मैंने इनके इस क्वेश्चन को सुना तो मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया। फिर मैंने देखा कि चलो बृहस्पति तो इनकी गड़बड़ है, तो ये वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स को दर्शाती है, विवाह के बाद कुछ प्रॉब्लम्स को दर्शाती है, वो तो समझ में आता है। लेकिन जैसा ये समस्या बता रही थी वैसी समस्या इनकी जीवन रेखा मुझे बता नहीं रही थी। तो फिर बड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने पूछा कि मुझे आपके हाथ से तो कोई शिकायत नहीं दिख रहा, आपके हाथ पर जैसा आप बता रही है वैसे तो ना तो योग बने थे, मतलब ना तो इनिशियल स्टेज में सक्सेस के योग थे और ना ही बहुत ज़्यादा अनसक्सेस के योग थे। लेकिन कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है, तो पूरी बात को सुन लो। इनके हस्बैंड ने घर बनाया और उसके बाद क्या हुआ, वो घर नहीं रहा, लोन का ज़्यादा कर्जा हो गया तो इन प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो घर नहीं रहा। भगवान ना करे किसी के साथ हो, इनके हस्बैंड की नौकरी चलेगी, प्रॉब्लम्स आ गई। तो फिर मुझे सारी गुत्थी समझ में आई। ये बात कहने का मतलब ये था, ये बात बताने का मतलब ये था कि आप बारीकी से पामिस्ट्री को समझ पाओ और आप ज़िंदगी को रिलेट कर पाओ अपने तरीके से, अपने हिसाब से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपके हाथ से प्रॉब्लम नहीं था, ये आपके हस्बैंड के हाथ से प्रॉब्लम था। आपके हाथ पर मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखी और आपके हाथ पर तो तरक्की ही दिखी। अगर कुछ सपोर्ट आप अपने घर को आज कर पा रही हैं तो अपने हाथ के दम पर कर पा रही हैं। इन्होंने जब से इंडिपेंडेंट रूप से कार्य किया तब से थोड़ी स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी पर आई। तो मे बी वो समस्या आपके हस्बैंड के हाथ से हो और आज जो आप स्टेबल हैं, आज जो आपके बच्चे स्टेबल हैं, आज जो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को सोच पा रही है, समझ पा रही हैं, तो वो आपके वजह से है। तो अब इनके प्रश्न थे कि जो वो लोन है, वो कर्जे हैं, वो मैं क्या उतार पाऊंगी। तो देखो, जो प्रगति के योग आपके हाथ पर बने हैं, अगर आप शुरुआती दौर से कार्य करती तो आप ज़रूर से उतार पाती और आगे भी आप उतार जरूर पाएंगे, नो डाउट। अब यहां पर से बात क्या हो गई ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। हम जिस पर डिपेंडेंट रहते हैं, अगर उसका समय खराब चल रहा है, उसका डाउनफॉल चल रहा है, तो कंपनी के मालिक के साथ साथ कंपनी के एम्प्लॉय भी पिस जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना चाहिए अगर हम कैपेबल हैं तो। क्या पता हम दूसरे के भाग्य पर आश्रित है और दूसरे का भाग्य ही अच्छा नहीं है, फिर मन में ये दुविधा, ये असमंजस आ रहा है कि मेरे ही भाग्य में तो कोई कमी नहीं है। तो ये वाली स्थिति आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती है, आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ कर सकती है, आपको डिमोटिवेट कर सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकती हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं सामर्थ्य नहीं हूँ। लेकिन ये आप भूल जाती हैं कि अगर एक नाव है, उस पर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का तबीयत खराब हो गया तो आपका अगर तबीयत ठीक है तो आप उस नाव को किनारे पर जरूर पहुँचा देंगी। कहने का अर्थ ये है कि दोनों को कहीं ना कहीं नाव चलाते रहना चाहिए अगर वो सामर्थ्य है तो।
तो बस सीधी सी बात है कि आपके हाथ से वैसे कोई विशेष प्रॉब्लम्स नहीं थे। आपकी ज़िंदगी पर ना तो वो उछाल था और ना ही आपकी ज़िंदगी पर उतनी बड़ी तकलीफ थी। तो जो भी वो आपके हस्बैंड के हाथ से हुआ, इसलिए मैं कहता हूं कि इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करो। हम महिलाओं का भी राइट पाम प्रेफर करो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि शादी के बाद महिलाओं का राइट हैंड उनके हस्बैंड का होता है। ये कोई बात हुई, कोई लॉजिकल बात हुई? ये जरा बताओ मुझे। अगर ऐसा होता तो शादी के बाद हस्बैंड खाना खाते तो उनकी वाइफ का पेट भर जाता। ऐसा तो होता नहीं है। सबको इंडिविजुअल रूप से खाना पड़ता है, इवन बच्चों का कुछ कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी ये बताइए मेरे हाथ से मेरे बच्चे का स्टेटस क्या है, मेरे हस्बैंड का स्टेटस क्या है, मेरे माता पिता का स्टेटस क्या है। अगर इतना चीज़ आपके ही हाथ पर दिखता ना, तो मैं एक एक राष्ट्रपति के हाथ से पूरे देश का भविष्य बता देता। ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ आपने देख लिया, तो आपके हाथ से वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, विशेष समस्या नहीं थी। इस बात को समझाना था, आपको मोटिवेशन देना था और आपको सही जानकारी देकर प्रेरित करना था। बस मैंने इसलिए इस बात का डिस्कशन किया। और उस सभी महिलाओं के लिए इस बात का मैं बात कह देता हूं कि अगर आपके हस्बैंड का खराब समय चल रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आपका भी खराब समय चल रहा होगा। अगर आपके घर में दाना पानी चल रहा है तो मे भी आपके ही भाग्य से चल रहा हो। तो इसलिए अपने आप को डिमोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी सही ज्योतिष के पास जाए बिना ये मन में ना सोच ले। इवन उन पुरुषों के लिए भी मेरा एक हिदायत है, एक आग्रह है कि ये आप बिल्कुल ना सोच लो कि आप किसी पर बोझ हैं, या कोई महिला ऐसा ना सोच लें कि आपकी वजह से प्रॉब्लम है। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। अभी इनके इस प्रश्न को सुनना बहुत जरूरी था क्योंकि क्लैरिटी आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब इनकी और क्वेश्चंस थे तो उसके बारे में नेगेटिविटी को देखते हैं। देखो, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा थी तो पिसाने वाली अवस्था इसलिए थी कि उस घुन, जैसा मैंने कहा कि गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, तो उस घुन का भाग्य है ना कि उस गेहूं के साथ वो है। मतलब समझना, आपका भाग्य बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं था, इस वजह से मे बी जिंदगी पर वो समस्याएं आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो गई और आप भी कुछ मदद ना कर पाई उस पार्टिकुलर समय में। जो आज आप कर पानी वो उस समय नहीं कर पाई, क्योंकि आपकी 36 से 38 वर्ष तक की भाग्य रेखा बहुत सक्रिय नहीं थी। 36 से 38 तक की भाग्य रेखा बहुत सक्रिय नहीं थी, बस काम काम चलने लायक था। 38-40 से मान के चलो बहुत बढ़िया भाग्य रेखा है, 2 भाग्य रेखा का कार्य कर रही है। यहां पर से आपकी जिंदगी पर ज्यादा ग्रोथ मैं फील कर रहा हूं, ज्यादा ग्रोथ मुझे महसूस हो रहा है। और डेफिनेट रूप से ये 40 वर्ष के बाद ज्यादा ग्रोथ को ये खुद भी फील कर पा रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी मान लूंगा मैं। तो चलिए जी, ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया, जान लिया। अभी आगे चलते हैं, इनके अतली पर और भी महत्वपूर्ण चीज़ों पर, महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करते हैं और बातों को बड़ी गहराई के साथ समझाने का भी प्रयास करते हैं। तो ये तो इनके प्रश्न थे, बाकी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी अभी आपके जीवन रेखा से मैं कवर कर देता हूँ। और लोन वोन का लोड मत लो, आप जरूर चुका लोगी। अभी देखते हैं, इंडिपेंडेंट तो आप बहुत पहले से हो गई और कुछ कुछ ये प्रोग्रेस लाइन थी ज़िंदगी पर तरक्की को इंडिकेट करती है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल्स भी ज़िंदगी पर रही, इवन रही है ज़्यादा ही। 16-17 साल से इंडिपेंडेंट, उसके बाद भी ज़िंदगी ठीक थी। 16-17 साल की आयु के बाद भी आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, उसके बाद भी आपकी लाइफ ठीक ठाक चली, लेकिन स्ट्रगल्स परस्पर बने रहे। एक तरक्की आपके 22वें साल के आसपास थी, एक आपकी 24वें में थी, एक 26वें में थी, लेकिन कुछ राहु रेखा थी 26 के बाद, हल्की हल्की कुछ हल्की हल्की प्रॉब्लम्स रही है। एक तरक्की आपके ज़िंदगी पर मान के चल लो ये 34 वर्ष के आसपास थी, फिर ज़िंदगी ठीक थी। एक मेजर चेंज आपके 38वें 39वें साल में था। 40 में तरक्की थी, 42 में थी, 45 में थी, फिर तकरीबन एक आपके 48 में थी। मतलब ये समझ लो कि आप 48वें तक जिंदगी पर सारे कर्जों से निवृत्त हो पाओगी और कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर पाओगे। इनकी इच्छा घर बनाने की है खुद से, तो वो जरूर आप बना लेंगी। 48 के बाद भी जीवन रेखा बहुत स्मूथ है, मतलब अब जीवन रेखा पर कोई लोड नहीं है। अब आपके पति के भाग्य की वजह से या आपके बच्चे के भाग्य की वजह से कुछ समस्याएं आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन आपके हाथ पर विशेष तकलीफ नहीं है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति आप जरूर से कर पाएंगी। चूंकि मंगल रेखा भी है जो प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है, शुरुआती दौर से जो इतनी समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर आन पड़ी है उसको आपने झेला, जाना, सीखा, तो वो अपने मंगल रेखा के स्टेटस की वजह से था। तो ये इनके जीवन रेखा का कंप्लीट विश्लेषण था। आगे की ज़िंदगी भी अच्छी है और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट रूप से आप पैसा कमाते रहेंगे और ज़िंदगी पर पैसे आते रहेंगे। अब रही बात परेशानियों का, तो परेशानियां किसके ज़िंदगी पर नहीं है। अब परेशानियां तो ज़िंदगी पर बनी रहेगी और स्ट्रगल तो ज़िंदगी पर बने रहेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी और बहुत असमंजस वाली बात तो है नहीं। तो इस बात को अगर मैं ये बताऊं, ये बोल दूं कि आपकी लाइफ में तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है, तो ये तो बड़ा अनुचित होगा। तो ये बात ना मैं कभी बोलता हूं और ना बोलना ठीक है। तो बढ़िया
बढ़िया दिखने वाली है आपकी जीवन रेखा, मंगल रेखा भी बड़ी अच्छी है। अभी आगे के ज़िंदगी के लिए ना मैं एक बात बता देता हूँ आपको, इनको घर बनाने का बड़ा शौक है। तो 45वें वर्ष के बाद मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये स्क्वायर तो बहुत फलित नहीं हो पाया, तो इसको हम भाग्य रेखा, दोहरी भाग्य रेखा ही मान लेंगे। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांच है। तो 45वें वर्ष के बाद बढ़िया ट्रायंगल दिख रहा है, तो मे भी इस पीरियड में आपकी इच्छा की पूर्ति हो, और आपकी जो घर बनाने की तमन्ना है और इच्छा है, ये पूर्ति भी आप 45वें साल की आयु के बाद जरूर से कर पाओ। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, बाकी इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके अतली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लैनेट्स में लगभग स्ट्रेंथ है, तो ये राज्यों काला कतली को दर्शा रही है। थोड़ा सा शुक्र दबाव है, बृहस्पति में हल्का दबाव है, तो ये थोड़े से स्ट्रगल्स को वैवाहिक जीवन में दर्शाते हैं, जो कि थोड़ा बहुत रहा ही होगा। बाकी गुलाबी अतलीय धन को अट्रैक्ट करती है, महालक्ष्मी की असीम कृपा होती है ऐसी महिलाओं पर। जब भी इनको पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाती है, तो धन की बड़ी अच्छी स्थिति मुझे आपकी अतली बता रही है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो बहुत ज़बरदस्त हम है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, ऐसे लोग किसी से 1 रुपया लेना नहीं चाहते, झूठ फूस वाला काम नहीं करते। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। स्ट्रांग इच्छा और तर्क शक्ति है, स्ट्रांग थंब है, थोड़ी गुस्सैल प्रवृत्ति की भी होती है, मतलब खुद के दम पर आगे बढ़ना चाहती है, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना चाहती है, सबके लिए कुछ ना कुछ करके अपनी ज़िंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती है। तो बहुत बढ़िया थंब है आपका। फिर देखिए समझदार काफ़ी है, समझदारी का लूप अच्छी है। फिंगर के बीच में गैप है, तो ये थोड़े से खर्चीले प्रवृत्ति या फिर फालतू के खर्चे होते हैं, इस बात का ही परिचय कराती है। बृहस्पति पर एक तिल जैसा महसूस हो रहा था, तो 32 ईयर्स तक स्ट्रगल्स को इंडिकेट कर रहा था पारिवारिक संदर्भ में। बाकी दिल की बड़ी अच्छी हैं, अगर कोई प्यार से आपको बोले तो आप ज़रूर इसके लिए करना चाहेंगी। बढ़िया आपकी खड़ी लाइन से आपके अतली पर। फिर देखिए यहाँ से तब छोटा, ये बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मती है, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, बुध फिंगर छोटी है। तो स्टार्टिंग फेज में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, इंसान के द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं स्टार्टिंग फेज में, ज़िंदगी के प्रारंभिक समय में 35-34 वर्ष की आयु तक, जिसके रिगार्डिंग उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, बहुत सटीक निर्णय नहीं होता है। वैसे आपके फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का तो ये डेफिनेट रूप से परिचय करा रही है। ऐसे व्यक्ति अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक है, अच्छी क्रिएटिविटी, इसमें कोई दाग नहीं है। तो वैसे आपका अच्छा फिंगर ही है, आपकी अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का डेफिनेट रूप से परिचय कराता है। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से दबाव है, तो ये इंडिकेट करता है इस जातक के स्ट्रगल शुरुआती दौर में, स्ट्रगल्स को इंडिकेट करते हैं, स्ट्रगलिंग लाइफ रहते हैं स्टार्टिंग फेज में। बृहस्पति आपकी 30 वर्ष के बाद ठीक थी, परोपकारी है, सबके लिए करने की इच्छा है, लेकिन यहाँ पर से दबाव आपके इन लॉज से प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट करता है। मतलब आप किसी के लिए कुछ कर दो, उसका आपको यश नहीं मिलेगा, लेकिन आप सबके लिए दिल से करना चाहेंगे, ये आपकी मानसिकता है। वैसे बृहस्पति 30 के बाद अच्छी है, स्टेबिलिटी 30-32 के बाद दर्शाती है, लेकिन फिर भी इस जुपिटर का रेमेडी करना चाहिए, और इसका मैं रेमेडी आपको दे दूंगा। फिर देखिए ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा है, थोड़े मानसिक तनाव में आप रही हैं 35-36 वर्ष की आयु तक ज़्यादा, कुछ ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर करा, उसके बाद की मस्तिष्क रेखा अच्छी है, नेगेटिविटी को जरूर दूर कर रही है। थोड़े मानसिक तनाव के योग तो आपके हृदय रेखा से भी थे, 30-32 साल तक ज़्यादा थे। बाकी इमोशनल है, लेकिन स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है आपकी, विष्णु का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली हैं, अपने नियम कानून के हिसाब से चलती हैं। बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है, इसी तंदुरुस्ती के दम पर आज तक अपनी ज़िंदगी पर आप सर्वाइव कर रहे हैं। तो बहुत समस्याएं आई, कोई व्यक्ति परेशान रहता, वो कुछ कर ही नहीं पाता, लेकिन चूंकि स्ट्रांग मानसिकता थी तो करना तो जिंदगी पर था ही। फिर देखिए ये 2 लाइन से ये इंडिकेट करते हैं इंसान के थोड़े इरिटेशंस वाले नेचर को, थोड़ा जल्दी गुस्सैल होना या इरिटेट होना, इस प्रकार की समस्या रहती है। बाकी यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती है, स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास जिंदगी के लास्ट तक। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, टीचर प्रोफेशन को मैं अच्छा मानूंगा, अच्छा समझूंगा। एक बढ़िया सूर्य रेखा है, यहाँ से भी देख लो, जबरदस्त सूर्य रेखा है, ये भी देखो, इंसान गुणी है, कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट जिंदगी पर पाते हैं। सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, साथ ही साथ बहुत तेज तर्राक है, पैसा कमाने जानते हैं। इनका प्रश्न था क्या मैं व्यापार कर सकती हूँ, तो चंद्रमा बढ़िया है और मेडिसिन का कार्य करना उचित रहेगा, इनका क्वेश्चन था। तो एक भाग्य रेखा चंद्र से गई, और चंद्र का प्रबलतम अवस्था दवाइयों से, खाने पीने के कार्य से जुड़ा हुआ व्यापार करना उचित रहता है, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट में करना, पहले आप कमा के बैकअप कर लेना, फिर जॉब को स्किप करना। जब आप इतना कमाने लगो कि आप सामर्थ हो जाओ कि नहीं अब मैं जॉब छोड़ सकती हूँ, फिर ही जॉब छोड़ना। तो वैसे बढ़िया चंद्रमा है, दोनों मंगल अच्छा है, हाईली एनर्जेटिक है, आप एनर्जी से कार्य करते, पराक्रमी है, कुछ बात का समर्पण अगर ठान लिया कि मुझे ये करना है तो उसके लिए आप जान लगा देते, चूंकि मंगल अच्छा, आयु भी दीर्घायु है, डरती नहीं है आप। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव रहा है,
18-19 वर्ष के बाद से थोड़ी थोड़ी ठीक थी, लेकिन बहुत सक्रिय नहीं थी। हल्की हल्का 28 वर्ष के बाद थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक हुई है, लेकिन मेन ठीक तो आपकी 38 साल के बाद हुई है। इस बीच में बहुत गड़बड़ अवस्था थी, बहुत टेंशन में रही आप, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन थी तो कुछ कुछ बचाव जिंदगी पर हुआ है। बाकी जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा एक बचाव करने के लिए थी, थोड़े टेंशन को लेती हैं आप, वो मत लीजिए। मंगल अच्छा है, फिर डेडिकेशन के साथ कार्य भी करने में आप सक्षम हैं। लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइन से वो तो मिलेगा। शुक्र का यहाँ से दबाव थोड़ा सा पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। बाद बाकी फिर भी टिक जाती है, चूंकि बहुत हार्ड नहीं था लाइन्स। मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पैसे मैनेज करने में माहिर है, पैसे कमा लेते हैं। शुक्र वैसे मध्यम स्तर ये ठीक है, जो जिंदगी पर एक सुधार को इंडिकेट करता है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। और एक बुद्ध रेखा आपके तरीके पर हल्की हल्की बन रही है, ये विजिबल हो जाए तो समझना बिजनेस में बहुत बेनिफिट। अभी ये बन रही है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।